नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 16 जुलाई 2025 और 16 जुलाई 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कितना प्रतिशत घटा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 9.4%। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल से जून 2025 में भारत का कुल व्यापार घाटा 9.4% घटकर $20.3 बिलियन रह गया है, जिसका प्रमुख कारण सेवाओं के निर्यात में लगभग 11% की वृद्धि थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में जून 2025 में मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2.1%। जून 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 77 महीनों के निचले स्तर 2.1% पर आ गई, जो खाद्य पदार्थों के मूल्य में गिरावट के कारण था, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में मुद्रास्फीति तेजी रही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय धावक का हाल ही में 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिन्हें दुनिया का सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक माना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फौजा सिंह। 114 वर्षीय फौजा सिंह, जिन्हें विश्व का सबसे उम्रदराज मैराथन धावक माना जाता है, का हाल ही में पंजाब के जालंधर में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। अगला सवाल है, हाल ही में जारी NSSO डेटा के अनुसार जून 2025 में ग्रामीण महिलाओं की LFPR कितनी प्रतिशत रही? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 35.2%। जून 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 35.2% दर्ज की गई, जो मई में 36.9% और अप्रैल में 38.2% से कम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में काले जादू व अंधविश्वास पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून विचाराधीन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरला। केरल सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि अंधविश्वास और काले जादू को रोकने के लिए एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है, जो कानूनी जटिलताओं के कारण फिलहाल लंबित है। अगला सवाल है, भारत के किस मंत्री ने SCO बैठक में आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाने की बात कही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर S जयशंकर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन में आयोजित SCO CFM बैठक में कहा है कि संगठन को आतंकवाद के खिलाफ समझौता नहीं करना चाहिए और अफगानिस्तान में स्थायित्व हेतु सहायता बढ़ानी चाहिए। अगला सवाल है, ओडिशा की छात्रा की मौत के मामले में कौन सी राष्ट्रीय संस्थान सक्रिय हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। छात्रा की आत्महत्या के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को किस दिन कब्रगाह जाने से रोका गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14 जुलाई। 14 जुलाई को उमर अब्दुल्ला को 1931 के शहीदों की श्रद्धांजलि देने से रोका गया था, जिसके बाद उन्होंने दीवार फांद कर अंदर जाने की कोशिश की थी। अगला सवाल है, साइबर अपराध में दिल्ली वासियों को 2024 में कितना आर्थिक नुकसान हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 700 करोड़ रुपए। लोक नीति CAS-DS की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दिल्ली में साइबर अपराधों से 700 करोड़ से अधिक राशि का नुकसान हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरकार ने किस प्रकार के खाद्य उत्पादों पर तेल, शुगर व ट्रांस फैट लेबल लगाने की निर्देश दिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रोज़ खाए जाने वाले भारतीय स्नैक्स। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समोसे, जलेबी व वड़ा पाव, लड्डू जैसे भारतीय स्नैक्स में तेल, शुगर व ट्रांस फैट की मात्रा दर्शाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मोटापे से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके। अगला सवाल है, निमिषा प्रिया को किस देश में फांसी की सज़ा मिली थी, जिसे हाल ही में टाल दिया गया?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमन। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में हत्या के एक मामले में मृत्युदंड मिला था, जिसे भारत सरकार की कोशिशों से फिलहाल टाल दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन का स्प्रिंग बोर्ड लाइवलीहुड प्रोग्राम किस वर्ष तक 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2030। इन्फोसिस फाउंडेशन ने स्प्रिंग बोर्ड लाइवलीहुड प्रोग्राम के तहत 2030 तक 5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अगला सवाल है, कौन सी संस्था भारत में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग कोचिंग कोर्स संचालित करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, NRAI। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ISSF अकेडमी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत भारत में प्रमाणित कोचिंग कोर्स संचालित होंगे। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य सामुदायिक वन अधिकार के कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं की भूमिकाओं को चुनौती दे रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने CFR प्रबंधन में ग्राम सभाओं के अधिकारों को कमज़ोर करते हुए स्वयं को नोडल एजेंसी घोषित किया है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अगला सवाल है, किस संगठन ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि दिल्ली में साइबर पुलिस स्टेशनों की संख्या और क्षमता अपर्याप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकनीति CSTS की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अधिकांश साइबर पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त अधिकारी नहीं है, जिससे साइबर अपराधों की जांचें लंबित होती हैं। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। हाल ही में दिल्ली में किन 3 प्रकार के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, CRPF और नेवी चिल्ड्रन स्कूल्स। दिल्ली के 3 स्कूल CRPF और नेवी चिल्ड्रन स्कूल को ईमेल के जरिए बम की झूठी धमकी मिली थी, जो बाद में फर्जी निकली। चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सफलतापूर्वक लौटे? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की करंट अफेयर की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।